अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है। आज हम उसका लास्ट जो टॉपिक है और इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है कि जानदारों को हमने कितने ग्रुप्स में तकसीम किया है और जानदारों की ग्रुप बंदी हम किस तरह करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि जानदारों को हमने 5 ग्रुप्स में जो है ना डिवाइड किया हुआ है। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रोकैरियोट्स, दूसरा है प्रोटिस्ट्स, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांट्स और पांचवा है एनिमल्स। ये जानदारों के टोटल 5 ग्रुप्स हैं। अब इन 5 ग्रुप्स के अंदर जो सेल्स हैं वो सिर्फ 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 टाइप्स हैं वो उनको मैं बताना चाहूंगा, वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। जो हमारा पहला ग्रुप है प्रोकैरियोट्स का, वो बना हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। मतलब कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर वाज़िया क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर लिपटा हुआ न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर क्रोमोसोम्स जो डीएनए सारा मटेरियल है वो ओपन साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ होता है। जो दूसरे चारों ग्रुप्स हैं वो सारे जो हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। यू मीन होता है ट्रू, के जिनके अंदर वाज़िया क्लियर्ड न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर लिपटा हुआ न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं। तो ये 2 हमारे ग्रुप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के ग्रुप्स और यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब सेल्स की 2 टाइप्स होती हैं और पहली टाइप जो है वो प्रोकैरियोट्स में होती है और अगली टाइप जो है वो चारों ग्रुप्स के अंदर होती है। अब सेल्स की ये थी इकसाम के लिहाज से। अब सेल्स की तादाद के लिहाज से हम जानदारों की डिवीजन करें तो 3 डिवीजन बनती हैं। वो है, पहली डिवीजन है यूनिसेलुलर, ठीक है। दूसरी डिवीजन है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरी है मल्टीसेलुलर। ठीक है। यूनिसेलुलर का लफ्जी मतलब ये जो है कि एक सेल पर मुश्तमिल जानदार। ऐसे सारे जानदार जो सारे एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब कि एक ही सेल जो होता है वही ऑर्गेनिज्म है पूरा। एक सेल ही जिंदगी गुजारता है, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए खुराक तलाश करता है, खाता है, रहता है, डाइजेस्ट करता है, उसको सारे तरीके से अपनी लाइफ गुजारता है, तो वो यूनिसेलुलर है। इसमें हमारी जो एग्जाम आ जाती है, एग्जांपल्स हम देते हैं, पैरामीशियम की आ जाती है, पैरामीशियम यूग्लिना, ठीक है। और इसमें अमेबा भी आ जाता है। मतलब कि ये सारे क्या है, एक सेल पर मुश्तमिल जानदार हैं। दूसरी हमारी कैटेगरी आ जाती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। होते ये भी सिंगुलर सेल पर मुश्तमिल है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि अलग अलग सेल ही रहता है, चंद सेल्स मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं और उस कॉलोनी के अंदर रहते हैं। लेकिन उस कॉलोनी में रहते हुए भी वो आपस में कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं करते, अपना काम खुद करते हैं, अपनी जिंदगी खुद गुजारते हैं, बस एक नाम की कॉलोनी बना लेते हैं। उसकी एग्जाम्पल मैं दूंगा, वॉलवॉक्स। ये पानी में रहने वाला एक सब्ज अलगा है, ग्रीन अलगा, ठीक है। तो ये भी कॉलोनी बना के रहते हैं, लेकिन हर एक सेल जो है कॉलोनी का वो अपनी अपनी जिंदगी खुद गुजारता है और खुद रहता है, कोई डिवीजन ऑफ लेबर में नहीं होती। उसके बाद हमारा अगला जो आता है टॉपिक वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर हमने पढ़ा कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ कि मल्टी सेलुलर क्या होता है कि जो एक नहीं सैकड़ों हजारों सेल्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एग्जांपल जो है 9th क्लास की बायोलॉजी बुक में, वैसे तो हर जानवर मल्टी सेलुलर है, हर जानवर मल्टी सेलुलर है। तो आपकी 9th की बायोलॉजी में जो 2 टॉपिक उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं वो है पहला मस्टर्ड प्लांट, यानी कि सरसों का पौधा, ठीक है। हमने पौधों के अंदर भी जो सिस्टम्स पढ़े होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स, इनके अंदर भी जो है सरसों का पौधा। इसका पहली बात है कि इसका साइंसी नाम क्या होता है। इसका साइंसी नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इसका साइंसी नाम है, ठीक है। और ये पौधा जो है वो सर्दियों के मौसम में बोया जाता है और ये सर्दियों के आखिर में बीज और फल वगैरह देता है। ये जो कि पौधा फल नहीं है, इसका बीज हम कहेंगे, ठीक है। अब काम के लिहाज से, इसकी रिप्रोडक्शन के लिहाज से इसके ऑर्गन्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहले आते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स, दूसरे आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
वेजिटेटिव जैसा कि नाम से पता चला वेजिटेबल्स, ठीक है, जिसको हम एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं। लेकिन वेजिटेटिव ऑर्गन्स में आ जाते हैं जड़, तना, उसकी शाखें, पत्ते वगैरह, ऐसे तमाम ऑर्गन्स जो कि सेलुलर रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, वो क्या है, सारे वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। फिर जो फूल है, फ्लावर जो है, वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और बीज पैदा करते हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। ये था मस्टर्ड प्लांट। दूसरी एग्जांपल एनिमल्स में उन्होंने ली हुई है, ये प्लांट्स की एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल उन्होंने ली हुई है मेंढक की, ठीक है, फ्रॉग, जिसका साइंसी नाम पहले हम डिस्कस करेंगे, वो है राना टिग्राइना, ठीक है। इसका साइंसी नाम, ये जो मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग का साइंसी नाम है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो राना टिग्राइना ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। तो मेंढक जो है बेसिकली एनिमल्स में, ये एनिमल्स में आता है और इसका स्ट्रक्चर बहुत हद तक जो है वो इंसानों से मिलता है, इसलिए हम इसको अपने टेस्ट में, अपने जो लैब्स में, साइंटिफिक लैब में इसको स्टडी करते हैं। इसके ये भी मल्टी सेलुलर, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है और जो है इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। जैसे इंसान के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे इंसान के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ऐसे इसके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे इंसान के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, इसके अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे इंसान का नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड होता है, ऐसे इसका भी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड होता है, ठीक है। तो ये जो जानवर है, इसमें भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है और ये ऑर्गन सिस्टम्स का बना होता है। और हर ऑर्गन सिस्टम के अंदर रेलिवेंट ऑर्गन्स होते हैं, हर ऑर्गन जो है उसके अंदर रेलिवेंट टिश्यूज होते हैं और हर टिश्यू के अंदर रेलिवेंट सेल्स होते हैं एंड इसी तरह ऑनवर्ड जो है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के। सेल्स की टाइप्स कितनी है? 2 टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये सेल्स की एग्जाम के हवाले से फिर हमने स्टडी किया कि सेल्स की जो आपस में तकसीम कार है, मिलते हैं आपस में जिस तरह, वो उस हिसाब से कितनी एग्जाम हो, तो 3 है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी खत्म हो गया है।